Hi friends, Namaste. I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Hi friends, I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Right? You're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. मेरे पापा, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि रोज सुबह स्कूल 7 बजे मैं पापा के साथ जाती थी उनके स्कूटर पे, और फिर दोपहर को जाके उनके वर्कशॉप में बैठ जाती थी, पढ़ाई करती थी, खेलती थी, खाती थी, पीती थी, सिनेमा देखती थी। कभी कभी पापा के साथ में बॉम्बे जाके स्पेयर पार्ट भी खरीद के लेकर आती थी, ऐसे 2-2 थैलियां भर के। और शाम के 7 बजे पापा मुझे घर पर जाके छोड़ देते थे, क्योंकि शाम होते होते जरा सा भी अंधेरा हो जाता था, तो फिर पापा बोलते थे अभी आप घर पे चलो, और मुझे घर पर छोड़ के वापस चले जाते थे। पापा की गैरेज चालू होती थी सुबह 7 बजे से शाम को रात को 10 बजे तक। 7 बजे मैं घर चली जाती थी। इस तरह से बचपन का बहुत सारा समय मेरा पापा के साथ बीता। पापा के साथ मैंने बिजनेस के दांव पेच सीखे, राइट। इस तरह से बिजनेस में पापा, फिर थोड़े दिन में मेरी मम्मी भी हमारे साथ ज्वाइन हो गई, क्योंकि मेरे बाकी के भाई बहन बड़े हो गए थे, राइट। तो फिर मम्मी भी हमारे साथ ज्वाइन हो गई थी, मैं, पापा और मम्मी। मैं, मम्मी और पापा, हम लोग ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, प्रॉस्पर हुए और आगे बढ़ते गए। फिर भाई बड़ा हो गया, भाई गैरेज में आने लग गया, तो फिर पापा ने मुझे कहा कि बेटा तुम अगर मेरे साथ रही तो एक सेकंड क्लास रजनी बनकर रह जाओगी मेरे हाथ के नीचे। इसके लिए तुम्हें एक फर्स्ट क्लास रजनी बनना है, तो तुम्हें अपना कुछ तो भी सेटअप करना चाहिए है। तुम बहुत होशियार हो और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करोगी। तो मैंने मेरे पापा से कहा, लेकिन पापा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए है। आपने जो बहुत एक अच्छी परवरिश दी है मुझे, आपने जो शिक्षण दिया है मुझे, ये मेरे लिए काफ़ी है। आप है ना दूर से देखना कि मैं किस तरह से क्या करती हूँ। पापा से एक भी पैसा ना लेते हुए मैंने मेरे बिजनेस, मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे मिशन की ओर मैंने प्रस्थान किया, राइट। एक भी पैसा किसी से मदद न लेते हुए मैंने मेरा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया, राइट। बहुत मेहनत किया, क्योंकि मैंने मेरे पापा को मेहनत करते हुए देखा था, वर्क इज वर्शिप करते हुए मैंने देखा था। और एक बात जो मैंने की थी वो थी डिवाइन का हेल्प लेते मैं आगे बढ़ी, राइट। जैसे कि पापा ने कहा था कि अगर तुम अकेले जाके कुछ अच्छा करोगी तो एक दिन फर्स्ट क्लास रजनी बनोगी, और मैं वैसे ही हुई, मैं फर्स्ट क्लास रजनी ही बनी, राइट। लेकिन मैं मेरे पापा के साथ भी काम करती तो सेकंड क्लास बन के जीने में मुझे कोई हर्ज नहीं था। लेकिन मेरे पापा जानते थे कि मैं अकेले बहुत कुछ कर पाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मुझे मेरे पापा ने चांस दिया कि यू गो एंड डू समथिंग, और मैंने किया, राइट, और बहुत अच्छा किया। जब मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों मिलके बिजनेस करते थे और हमने बहुत फ्लरिश किया, राइट, बहुत सक्सेसफुल बने, माँ, बेटी, पिताजी, राइट। और इस तरह से हम बड़े हो गए। मम्मी इसलिए आ गई क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई बहन बड़े हो गए थे। फिर उन्होंने मेरे साथ में, मेरे पापा के साथ में बिजनेस में ज्वाइन हो गए। फिर मेरे छोटे छोटे भाई बहनों की भी शादी हो गई, क्योंकि मैं पापा के साथ में असिस्ट करती थी, तो मेरी शादी लेट हो गई। मेरे छोटे छोटे भाई बहनों की शादी हो गई। फिर भाई जब ही गैरेज ज्वाइन किया तो फिर पापा ने मुझे कहा कि बेटा तुम एक बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी हो,
राइट, मेरे छाया में पल के बड़ी हुई है। तुम खुद का कुछ तो भी बहुत अच्छा करोगी। अगर तुम मेरे साथ में गैरेज में रही, गैरेज के काम के लिए रही, राइट, तो मेरे हाथ के नीचे एक सेकंड क्लास रजनी बनकर रह जाओगी। तुम एक काम करो, तुमको एक फर्स्ट क्लास रजनी बनना है, तुम खुद का कुछ तो भी एक अपना सेटअप शुरू करो। तो मैंने मेरे पापा से कहा, पापा लेकिन मुझे एक बात कहनी है आपको कि आप मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं करोगे, ना पैसे से, ना फिजिकली, मेंटली, किसी से भी। आप दूर से सिर्फ मुझे देखोगे कि मैं राइट कर रही हूँ कि रॉन्ग कर रही हूँ, राइट। मैंने मेरे पापा से एक भी पैसा लिया नहीं, इन्वेस्टमेंट मैंने मेरे पापा से एक भी पैसा लिया नहीं, और खुद के बल बूते के ऊपर, राइट, मैंने मेरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। और तभी भी पापा ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी मुझे कि बेटा, आपका बिजनेस या आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जहाँ हर मज़हब के लोग आए और उनकी सेवा हो। तो मैंने पूछा था पापा से, वो क्या होगा? तो पापा ने कहा, वो ऐसा दरवाज़ा तुम्हारा होना चाहिए है जहाँ हर मज़हब के लोग आए, इंसान आए, राइट, ऐसा कोई तो भी दरवाज़ा तुम्हारा होना चाहिए है। तो मैंने पापा से पूछा, ऐसा कौन सा दरवाज़ा होगा? तो उन्होंने कहा, स्कूल कॉलेज, राइट, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, यहाँ पर हर मज़हब के लोग जाते हैं, राइट, इंसान जाते हैं, भगवान के बनाए हुए इंसान जाते हैं, राइट, यहाँ कोई धर्म नहीं होता है, ऐसा दरवाज़ा आपका होना चाहिए। तो मैंने स्कूल स्टार्ट किया, राइट, कॉलेज स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पापा का मार्गदर्शन था। मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि एक बेस्ट सिटीज़न बनना चाहिए है। तो मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेरे देश के नाम पर रखा, राइट, और मेरे कैलेंडर पे, मेरे विद्यार्थियों के कैलेंडर पे मेरे पापा के ही फोटो थे। हर साल एक नए नए रंग के कैलेंडर बनते हैं और मेरे पापा की फोटो है, देखो, और इंडिया का देखो ट्राई तिरंगा, राइट। और इस तरह से मैंने मेरे पापा को मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जीवित रखा, राइट। मेरे पापा गए नहीं है, मेरे पापा अभी भी मेरे साथ में है, राइट। मेरे पापा की ये प्रेरणा थी कि बेटा, सबसे पहला एक बहुत अच्छा इंसान बनो और एक बहुत अच्छा नागरिक बनो देश का, और सर्वधर्म समभाव, राइट, नो रिलीजन इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है, ऐसे मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। और मैं मेरे पापा के नक्शे कदम पर चली, राइट, और कामयाब हो गई, राइट। मेरे पापा, मेरे स्कूल कॉलेज के सर टीचर्स, मेरी मम्मी, राइट, ये बहुत बड़े प्रेरणा रहे मेरे जीवन में, मेरे को मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच।